नमस्ते बच्चों, आप सभी को फिर से पॉलिटिकल साइंस में स्वागत है, जिसमें आज आपको फिर से वहीं से क्लास कराने जा रहे हैं जहाँ से हम पिछले वाले लेक्चर में जहाँ से हम आपको क्लास ख़त्म किए थे। जो हम क्या कि कल ही आपका चैप्टर 1 का हम पढ़ा रहे थे, पॉलिटिकल साइंस में 1 का पढ़ा रहे थे, जिसमें हम क्या क्या अधिकांश लेक्चर ख़त्म कर दिए। जिसमें आज आपको फिर से एक नया लेक्चर हम चालू कर रहे हैं, जिसमें आपको अधिकांश क्वेश्चन भी आपको बता दिए। जिसमें हम क्या करें, आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद जितना हो सके उससे आगे हम क्वेश्चन का आपको पढ़ेंगे। जितना हो सके आगे हम आपको एक एक लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के हम क्या करें, क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ऑडियो वीडियो का क्वालिटी एक बार आपको कैसा आ रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, वहाँ से चालू करते जहाँ से हम आपका ख़त्म किए थे। आपको फर्स्ट नंबर बताना, आपको लोकतंत्र किसे कहते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताना, आपको लोकतंत्र किसे कहते हैं। अधिकांश बच्चे बोले सर ये तो सबसे आसान क्वेश्चन आप पूछ रहे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। आपको बता लोकतंत्र ये सबसे आसान क्वेश्चन है। चलिए आपको बताएं लोकतंत्र सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे भारी भी क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को अब बचपन में आप देखे होंगे, बचपन में अगर आप क पढ़ने के लिए जानते नहीं थे तो कितना हार्ड लगता था। उंगली घुमाने में, क लिखने में कितना आपको हार्ड लगता था। अगर आप वही सीख जाते हैं तो कितना आप आंख मूंद को भी लिखिएगा तो क्या आसानी से आप लिख दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या लोकतंत्र अगर आप समझ गए होंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से आप बोल दीजिएगा सर ये तो पूरा इजी है क्वेश्चन, इजी। अगर वही न्यू बच्चे जो आए होंगे जो नहीं जानते होंगे उसके लिए तो बड़ा हार्ड सोच रहे, आखिर में सोच रहे सर ये तो बड़ा हार्ड क्वेश्चन दे दिए। मगर सबसे इजी क्वेश्चन है यही, एक तरह समझ सकते सबसे इजी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में जितना है सबसे इजी क्वेश्चन कोई है तो यही है लोकतंत्र सबसे इजी। चलिए हम आपको बताते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते, वैसा शासन जिसमें सरकार, वैसे क्या लिखना है आपको, वैसा शासन जिसमें जनता क्या करता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। क्या करता है, हर कोई क्या करता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। आप देखते होंगे मुखिया और सांसद विधायक कोई भी चीज का इलेक्शन होता है तो क्या उसमें चुना है, तो जिसमें क्या था एक विपक्ष रहता है, एक पक्ष पार्टी रहता है जो इसमें क्या इलेक्शन लड़ता है। उसके बाद आपको क्या करना, एक बार आपको समझ में आ गया, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। या यहाँ पे क्या एक विपक्ष रहता है, एक रहता है पक्ष पार्टी, जिसमें आपको विपक्ष क्या करता है, विपक्ष अगर कहीं पर गलत हो तो वहाँ पे क्या करते सही का निर्णय बताते, यहाँ पे गलत हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक उसी प्रकार अलग कोई इलेक्शन लड़ते हैं तो दो पार्टी होता है, कितना दो पार्टी, एक पार्टी अलग रहता है और एक पार्टी अलग रहता है, जिसमें क्या कहते हैं ये अलग चुना लड़ता और ये अलग चुना। जिसमें अगर मान लीजिए इस साइड पूरा जनता मिला के 1000 है, अगर आप कोई पंचायत है तो उसमें क्या पूरा जनता कितना है 1000 है, जिसमें वोट एक एग्जाम्पल के दो पे समझ सकते हैं। ऐसा कि नहीं सोचना सर आप एक ही 1000 है जो पंचायत में, इतना नहीं, आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। अगर किसी पंचायत में समझ सकते 1000 या 10,000, चलिए 10,000 समझ 10,000 है तो अगर किसी का मानिए इसका आया 400, इसका आया 400 वोट और इसका आ गया 600, इसमें से कौन पार्टी जीतेगा, जिसका 600 होगा वोट वो पार्टी जीतेगा, जिसका 400 होगा ये क्या होगा हार जाएगा। क्या लिखना आपको, हार, क्या हार जाता है, क्या यह पार्टी हार जाता है और ये पार्टी क्या कहता है जीत जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका इलेक्शन भी होता है, जिसमें क्या कहते हैं जनता क्या कहते हैं, जनता सरकार को वोट देकर सरकार को चुनता है। और क्या कहते हैं सरकार किसके लिए कार्य करता है, सरकार जनता के लिए कार्य करता है, काम करता है, जो क्या कहते हैं एक रोजगार का प्रदान करता है। अगर कहीं पर मुसीबत आ जाए, अगर कहीं पर देखे थे अभी कोरोना काल आ गया तो कितना परेशानी हो रहा था। ठीक उसी प्रकार कोरोना काल में कोरोना काल में कितना सरकार सहायता किया। ठीक उसी प्रकार क्या कहते एक विधायक और क्या एक विधायक रहता और एक क्या था मुखिया रहता, गाँव का एक क्या रहता मुखिया, जो एक पंचायत में क्या कहता एक मुखिया बांटा जाता है और मुखिया का था सारा पंचायत का क्या कहता प्रॉब्लम को सोल्व करने का कोशिश करता है। आप देखेंगे जहाँ पे रोड टूटा है रोड दिलाता है, जिसको इंदिरा आवास है का जरूरत है क्या उसको इंदिरा आवास दिलाता है। ये सारा कार्य किसका रहता है, मुखिया के अंडर में आता है। इतना तो आपको समझ में आ गया।
लोकतंत्र वो आपको 100% आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करता है, जनता सरकार को चुनता है, वोट के माध्यम से जनता सरकार को चुनता है। सरकार किसके लिए कार्य करता है, जनता के लिए कार्य करता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। आपको बताना तानाशाही, तानाशाही शासन क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बता, क्या तानाशाही, तानाशाही क्या था, तानाशाही क्या होता है, तानाशाही एक शासन होता है। आपको बता दी क्या तानाशाही शासन होता है, क्या ले तानाशाही शासन, क्या लिखा आपको, शासन क्या था, तानाशाही शासन। जो क्या कर तानाशाही, आपको तो हम पहले क्या पिछले वाले लेक्चर में आपको 100% हम देकर आपको तानाशाही आपको बताए हैं। जिसमें तानाशाही क्या कहता है, जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर शासन करने का कोशिश करता है। जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे, आपको एक बार एग्जाम्पल बताना है, ऐसा कौन सा देश है जो लाठी और बंदूक के दम पर शासन चलाया था। जिसके पास अधिक पैसा वो शासन करेगा, जो गरीब है तो गरीब, उसको उससे लेना देना नहीं है। वो क्या उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया का एक देश है, क्या उत्तर कोरिया एक देश है जहाँ पे क्या लाठी और बंदूक के दम पर क्या कहते शासन चलाया था। जिसको अधिक पैसा वो शासन करे। एक आपको एग्जांपल के लेकर समझ सकते, एक आदमी क्या, एक व्यक्ति है, कितना, एक व्यक्ति लेके चलते, कोई भी लेके समझ सकते, दोस्त भाई बहन कोई भी हो लेके समझ सकते, इसके पास 10 बीघा जमीन है, क्या जमीन भी समझ सकते, ऐसा कि नहीं इसके 10,000 रुपया भी समझ सकते। आपका एग्जाम्पल के तौर पर है ना, आप कुछ भी लेकर समझ सकते। इसके पास 10,000 रुपया है, क्या 10,000 रुपया है, ये रास्ते से कहीं पर जा रहा है, रास्ते पर कहीं विद्यालय जा रहा है, कहीं पर कोई हाट जा रहा है, कहीं पर मान लीजिए 5-10 किलोमीटर अंदर में जा रहा है, जो वहाँ पे क्या सुनसान रास्ता, सुनसान मतलब आपको समझ में आना चाहिए, सुनसान मतलब कोई वहाँ पर उस रास्ते पे रात का मौसम है, देखिए 10-5 लड़का आता है, 10-5 घूमते, आप देखते होंगे, आप देखते हो कोई अधिक गांव में तो कोई रहता 4-5 लुचा लफंगा तो रहबे करता। उसको क्या कहता, 4-5 आदमी मिलकर इससे रात में मिलकर एक जगह घेर लेता, क्या कहता, एक जगह घेर लेता है, उससे रुपया ले लेता, उसको धमकी देता, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे या नहीं तो तुमको मार देंगे। ये क्या है, वो उसको धमकी मिलता है। अगर वो नहीं देगा रुपया तो क्या उसको मारेगा या डंगाएगा, उसको क्या कहते, नहीं तो घर पे उसको कर सकता है। ठीक उसी प्रकार क्या आता है, ये एक क्या या एग्जाम्पल किस शासन में आ जाएगा, तानाशाही शासन में ये आपका एग्जाम्पल आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। तानाशाही शासन क्या था, तानाशाही जब भी पूछा जाए कौन सा देश, उत्तर कोरिया, क्या उत्तर कोरिया देश, आपको यहाँ लिख दे देश, उत्तर कोरिया, क्या उत्तर कोरिया एक देश है जो एक तानाशाही देश है। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यस सर समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपको फिर से एक बार बताना, कमेंट बॉक्स में बताना सर नहीं आया। जो न्यू बच्चे होंगे उसको तो नहीं आया होगा तो आपको क्या करना बाबू, एक बार आपको वीडियो के पीछे से आपको क्या करना, देखना, वीडियो करके पीछे करके आपको देखना, आपको बेहतरीन ढंग से स्लो आपको देखना। ऐसा कि नहीं 2 गुना कर दिए, 2 गुना कर दिए उसके बाद कुछ आया समझ में नहीं, ऐसा करके आपको नहीं देखना है। जब भी देखना है सिंपल में देखना है, 1.0 पे देखना, एकदम 1.0 पे देखना। जो एक क्या सिंपल समय के अनुसार चलता है वो उस पर आपको देखिएगा ना, अच्छा से समझ में भी आएगा। उसके बाद आपको बेहतरीन ढंग से आप जो भी नोट नहीं किए होंगे वो आप बेहतरीन ढंग से नोट भी कर सकते हैं। चलिए इतना आ गया समझ में। तो आपको एक आएगा सैनिक शासन। अधिकांश बच्चे बोले सर सैनिक शासन क्या होता, सैनिक शासन क्या होता, एक बार बताइए जो न्यू बच्चे। चलिए आपको बता देते हैं सैनिक शासन क्या होता है। वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेता है। चलिए हम क्या करते हैं, अगर आप इतना समझ गए तो हम इधर को क्या कहते हैं मिटा देते। लोकतंत्र हम आपको पहले ही आपको हम बता चुके हैं। चलिए आपको लिखना सैनिक शासन लिखें। जैसे ही आप लिखिएगा सैनिक शासन तो आपको बता दे इतना, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लग रहा है। चलिए अधिकांश बच्चे बोले सर इतना समझ में आ गया, आप क्या कीजिए इससे आगे आप पढ़ाइए। चलिए आपको बता दें सैनिक शासन, आपको लिखना है सैनिक शासन। क्या लिखना आपको, सैनिक शासन। क्या लिखना आपको, सैनिक
सैनिक शासन। सैनिक शासन क्या होता है? सैनिक शासन एक बार क्या होता है, एक बार आपको अधिकांश बच्चे को याद होगा तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आखिर में सैनिक शासन क्या होता है। अधिकांश बच्चे बोले यस सर पता है। आपको बता दी इसमें क्या कहता है, सेना सरकार पर कब्जा कर लेते। क्या कहते हैं? सेना सरकार पे कब्जा कर लेता है। क्या कहता है? सरकार पर कब्जा। यहाँ पर आपको लिखना सरकार पर कब्जा। क्या? सरकार पर कब्जा, कब्जा कर लेता है। एक छोटा सा लाइन पे समझ सकते हैं इसको, अगर छोटा सा करके समझिएगा ना, इसमें क्या कहता है, सेना सरकार पर कब्जा कर लेता है तो उसे क्या कहता है, सैनिक शासन वाला देश कहा जाता है, सैनिक शासन कहा जाता है। चलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के दौर पे हम आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ पे आपको समझ, इस साइड का अगर इधर इतना समझ गए तो हम क्या कहते हैं, इसको हम बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम इधर का क्या किया, हम मिटा दिया। यहाँ पे आपको लेकिन सैनिक शासन में क्या होता है, एक फैमिली है, एक फैमिली समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या एक फैमिली है, यह फैमिली समझ सकते हैं, यह मुखिया समझ सकते हैं, यह सरपंच, जो भी आपको समझे वो आपका समझने का नजरिया है। ये कितना है, एक, चलिए ये छोटा सा पहले आपको समझा दे। क्या एक फैमिली है, फैमिली में कितना आदमी है, कुल 16 आदमी, 16 आदमी, जिसमें क्या कहता है, एक आदमी क्या कहता है, उसका उस घर का जो हेड रहता है, क्या घर का क्या है, एक मालिक रहता है, प्रमुख मालिक रहता है, जो क्या कहता है, ये 16 आदमी को चलाने के कार्य करता है, खाना देता है, रुपया देता है, पैसा देता है, जो कार्य रहता है क्या कहता है, 16 आदमी को देता है। क्या कहता है, एक आदमी प्रमुख है, ये क्या कहते हैं, ये कमाई करता है, कमाई करता है तो क्या कहता है, कभी कभी क्या आता है, इसको क्या कहते, इसको तो अगर इसको एक बार क्या किया, इस सभी को रुपया नहीं देता, जो इसका मालिक होता है ना, इस सभी को रुपया नहीं देता भाई। अगर रुपया नहीं देगा तो ये क्या होगा, इस पे सभी जाके क्या क्या हमला कर देगा, मतलब हमला उस पे कब्जा कर लेगा। आप दीजिए तो दीजिए, रुपया दीजिए, जो हमको काम है, क्या हमको काम ऐसा ऐसा अनेकों बहाना हो सकता है, क्या कर, इससे रुपया लेने का कोशिश करे, क्या करेगा, इससे रुपया लेने का कोशिश करेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। इतना आपको रुपया लेने की कोशिश करेगा तो नहीं देगा, क्या इस पे कब्जा कर लेगा, क्या करेगा, सभी क्या करेगा, इस पे कब्जा कर लेगा तो क्या वह सैनिक शासन वाला देश हो जाता है। क्या वह सैनिक शासन वाला देश हो जाता है। एक तरह से ये आपको समझ लेना देश है। चलिए आपको समझ में आ गया तो एक बार क्या कीजिए, आप एक बार बेहतरीन ढंग से नोट कर लिए। जो अधिकांश बच्चे न्यू होंगे उसके एक बार आपको नोट, यहाँ पे क्या कर सकते, एक और एग्जांपल लेके समझ सकते, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। यहाँ पे कितना, एक क्या एक देश है, बिहार मान सकते, क्या बिहार क्या एक राज्य है। बिहार पे अगर कोई समस्या आ जाए, अभी आपको कुछ पता है, अभी बिहार भारत का शिक्षा मंत्री के क्या इस्तीफा दे दिया है, जो क्या है, भारत का शिक्षा मंत्री आपका इस्तीफा दे दे, जो क्या एक नया शिक्षा मंत्री बने वाला, जो क्या कहता है, जेनजी जे क्या कहता है, जेनजी क्या कहता है, दिल्ली में जाके जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा था। वहां पे क्या अनेकों क्या कहते, अनेकों बच्चे वहां पे गए थे, अनेकों लाठी भी खाए, मगर वह क्या है, डट के सामना किया, डट के क्या किया, सामना किया। इसीलिए बोले थे जेनजी में तो बहुत पावर होता है, क्या बहुत अगर आप कुछ मेहनत करते हैं ना, आपको तो फल आज मिले या कल मिले तो आपको मेहनत का फल मिलता है, मगर थोड़ा समय लगता है, ऐसा कि नहीं एक ही बार में मिल लेता है। इसीलिए क्या अधिकांश जेनजी मिले, इसीलिए क्या आप उसका सफल हो गया। क्या धर्मेंद्र प्रधान का भारत का जो क्या एक शिक्षा मंत्री है, वो कई साल से शासन कर रहा था, शिक्षा मंत्री था, वो क्या किसमें नीट का एग्जाम लीक, नीट का पेपर लीक होने के कारण क्या उसका इस्तीफा देना पड़ा। जो एक क्या नए शिक्षा मंत्री बनने वाला भारत का, जो आपको हम क्या करेंगे, अभी बना नहीं है, जो बनने वाला क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो आपको ये बता देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम सवाल पे थे, क्या एक हम क्या करते हैं, एक बिहार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या बिहार है, बिहार का अभी मुख्यमंत्री कौन है, सम्राट चौधरी। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, सम्राट चौधरी। अगर वह बिहार की जनता के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं, अच्छे से पेश नहीं आता तो क्या कहते, सभी जनता मिलकर क्या कहता है, इलेक्शन कितना साल पे होता है, 5 साल। अगर 5 साल पे इलेक्शन होता है, सभी जनता मिलकर उसको हरा देगा तो क्या होगा, वह तानाशाही शासन वाला देश हो जाएगा ना। देश एग्जाम्पल के दौर पर वो तानाशाही हो जाएगा। इसीलिए आपको एग्जाम्पल हम आपको बता, एग्जाम्पल अगर आप समझ गए ना, आपको क्वेश्चन को रटने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए, इतना हम इसीलिए आपको बोलते। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या कहते हैं, यहाँ से आपका जितना हम आपको
पढ़ाए, जितना हम आपको पढ़ाए थे वो सारे क्वेश्चन हम क्या किए, आपको रिवाइज करा दिए। इसमें अधिकांश क्वेश्चन हम आपको क्या किए, रिवाइज करा दिए हैं। चलिए हम क्या करते, इसे हम जहाँ से पढ़ाई क्लास ख़त्म किए थे वहीं से हम क्लास को क्या करते, फिर से वहाँ से हम क्लास को चालू करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको लिखना है, लोकतंत्र में आपको हम क्या कहते हैं, पिछले लेक्चर में हम आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बताए। लोकतंत्र से अनेक क्वेश्चन बन सकता है, जो हम क्या करें यहाँ पर लोकतंत्र से क्वेश्चन बनाने वाले हैं। चलिए हम क्या, इसको बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हमें क्या किया, इसको फिर से बेहतरीन ढंग से मिटा दिया। आपको लिखना लोकतंत्र। लोकतंत्र में हम आपको एक ही तो क्वेश्चन बताए थे ना, यहाँ पे आपको देना है लोकतंत्र। यहाँ पे हम लिख देते, एक टॉपिक को लिख देते लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या देना आपको, यहाँ पे लोकतंत्र देखकर आपको क्या करना, ऐसे करके एक लाइन देना है। यहाँ पर हम क्या करते, एक लाइन देकर हम क्या करते, लिखते जाते। आपको ऐसा कि नहीं, जितना हम क्वेश्चन नीचे में लिखाएंगे सारा आपको लोकतंत्र से रिलेटिव क्वेश्चन लिखा है, ऐसा नहीं है अलग देखिए। इसलिए हम आपको पहले टॉपिक लिख दे, किसे पहले आपको हम टॉपिक लिख दिए, जिसमें हम क्या करें, आपको लोकतंत्र से रिलेटिव जितना क्वेश्चन होगा सारा हम क्वेश्चन को आपको बताएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इंक डाल देते हैं, जिससे आपको अधिकांश बच्चे कमेंट करके बता रहे सर दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले इसमें इंक डाल देते हैं, जिससे आपको बेहतरीन ढंग से दिखाई देने लगेंगे। चलिए हम क्या कि इसमें इंक डाल दी। आपको लिखना है लोकतंत्र। लोकतंत्र देकर आप डैश दे सकते हैं, या आपको एक लाइन देना है। शासन का वह व्यवस्था, आपको लिखना शासन का वह व्यवस्था, क्या लिख, शासन का वह रूप है, लिखना आपको शासन का क्या लिखना, आपको लिखना शासन का वह रूप है, लेकिन शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासन का चुनाव करती है। लिखना जिसमें जनता शासन का क्या कहते हैं, चुनाव करती है। लिखना आपको शासन का वह रूप है जिसमें, शासन का वह रूप है जिसमें क्या लिखना है, जिसमें जनता शासनों का चुनाव करती, क्या लिखना, जनता शासनों का चुनाव, क्या लिखना आपको, जनता शासनों का चुनाव, जनता शासनों का चुनाव का इतना आपको लिखने क्या कहता है। ये आपका एक नए क्वेश्चन है जो हम आपको बताए थे लोकतंत्र आपको पहले हम आपको बता, अधिकांश बच्चे कमेंट करके बता रहे यहाँ पे सर आप तो जनता लोकतंत्र के बारे में आप पिछले लेक्चर में बोले थे, आज भी आप पढ़ा रहे हैं, आपको फिर से बाबू बता रहे, आपको फिर से हम वहाँ पे आपको बता रहे लोकतंत्र से आपको कुछ कम क्वेश्चन बताए थे। यहाँ पे क्या करें, एक नए क्वेश्चन को आपको समझ, क्या लिखना आपको, शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासन का, क्या लिखा, जिसमें जनता शासनों का, क्या लिखना, जिसमें जनता, क्या लिखना, जिसमें जनता, क्या लिखना है, जिसमें जनता, आपको क्या करना है, जिसमें जनता, यहाँ पर गलती हो रहा है बाबू, आपको लिखना है जिसमें जनता शासनों का चुनाव करते। ठीक है बाबू, आपको बताया, ठीक है, शासनों का चुनाव करते। आपको लिखना एक और एग्जांपल देकर आपको क्या करना, एक लाइन देकर आपको क्या करना, जितना हम आपको क्वेश्चन लिखाएंगे एक लाइन दे देकर आपको क्या करना, लिखना है। ब्राह्मण लिंकन के अनुसार ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना इसमें आपको समझना है। क्या ब्राह्मण लिंकन के अनुसार आपको लिखना, ब्राह्मण लिंकन, क्या लिखना आपको, ब्राह्मण लिंकन, ब्राह्मण लिंकन के अनुसार क्या आपको लिखा, ब्राह्मण लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, क्या लिखे, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, क्या लिखा, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, लोगों के लिए, लोगों
के लिए, क्या लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, क्या लिखा आपको, लोगों के द्वारा, क्या था आपको, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, क्या लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था को, क्या लिखे, चलाने वाली, क्या लिखा आपको, चलाने वाले, चलाने वाली शासन में, क्या चलाने वाली शासन व्यवस्था को, चलाने वाली शासन व्यवस्था को, चलाने वाली शासन व्यवस्था को, क्या चलाने वाली शासन व्यवस्था को ही, क्या लिखा ना, को ही शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहते, क्या आपको, क्या आपको लिखना है, लोकतंत्र कहते हैं। शासन व्यवस्था को ही, क्या लिखना आपको, को ही दे दे, अच्छा लगता है, इससे क्या आता है आपको अच्छा वर्ड लिखने, क्या लिखना, को ही शासन व्यवस्था, क्या लिखना, को ही लोकतंत्र कहते हैं। इतना अगर आप लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यस सर हम इतना लिख ले। चलिए आपको फिर से आप क्वेश्चन ले, चलिए हम पहले इसको समझाने क्वेश्चन करते। ब्राह्मण लिंकन के अनुसार आपको बता रही, ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया है। इतना आपको ब्राह्मण लिंकन के अनुसार ब्राह्मण लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, क्या कहता है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, क्या कहते हैं, लोगों के लिए तो कार्य करता है, मगर लोगों के द्वारा, क्या आपको है, लोगों के द्वारा चुनने वाली, क्या कहते, चुनने वाली, आपको बोल दिया इसमें 10 रुपया, क्या 100 रुपया है, इसमें से आपको बोल दिया जाएगा, इसमें से हमको 1 रुपया वाला, 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का डॉलर बाहर करने के लिए क्या आप आसानी से कर दीजिएगा, आसानी से कर दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या आपके इलेक्शन में होता है, हजारों आदमी ठहरा हो जाएगा, हजारों आदमी ठहरा हो जाएगा, मगर उसमें क्या हजारों आदमी ठहरा नहीं होता। उसमें एग्जाम्पल के लिए तौर पे बता रहे, आपको एक बच्चा कमेंट कर, सर हजारों आदमी कैसे ठहरा हो सकता है, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे। 2-3 आदमी होता है, अधिकांश 2-3 आदमी होता है। ठीक उसी में क्या एक आदमी चुनता है, सारी जनता मिलकर क्या कहते, एक आदमी का चुनाव करता है, क्या एक आदमी का चुनाव करता है, क्या इसीलिए आपको बोले चुनने वाली शासन व्यवस्था को, क्या शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। मतलब क्या कहता है, सभी आदमी मिलकर एक आदमी को चुनता का, इसे तो लोकतंत्र कहते हैं, ब्राह्मण लिंकन का कहना है। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो, क्या होगा, यहाँ से आपका फिर से क्वेश्चन होगा, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते। फिर से आपको क्या करना, एक लाइन देना, एक लाइन देके आपको फिर से लिखना है डेमोक्रेसी। यहाँ पे हम आपको बताने वाले डेमोक्रेसी क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बता, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेसी से बना है। यूनानी में डेमो का अर्थ होता है, यहाँ पर पहले आपको लिखना, उसके बाद आपको डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके बाद आपको डेमोक्रेसी क्या लिखना, आपको डेमोक्रेसी क्या ले, आपको डेमोक्रेसी, सॉरी यहाँ पे आपको क्या देना, आपको डेमोक्रेसी। जैसे आप लिखेगा डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी क्या होता है, एक बार आपको बताना है डेमोक्रेसी क्या होता है। क्या लिखना, डेमोक्रेसी लोकतंत्र यूनानी शब्द, डेमोक्रेसी क्या, लोकतंत्र डेमोक्रेसी। उसके बाद आपको क्या, यूनानी शब्द डेमोक्रेसी से बना, क्या यूनानी शब्द डेमोक्रेसी से क्या लिखना, आपको यूनानी शब्द यूनानी शब्द क्या लिखना, आपको यूनानी शब्द डेमोक्रेसी से बना है। यूनानी शब्द डेमोक्रेसी शब्द से, इतना तो आपको समझ में आ गया। पहले हम आपको इसमें और लिखना, इसमें और लाइन है, यूनानी में डेमो का अर्थ होता है, आपको लिखे
यूनानी में डेमो क्या लिखा है, क्या लिख रहा है आपको, डेमोक्रेसी। यूनानी में डेमोक्रेसी का अर्थ होता है, यूनानी में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का अर्थ होता है, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों और क्रेयामा का अर्थ होता है। क्या लिखना है आपको, अर्थ यहाँ से अगर आप लिखिए तो आपको बताना क्या लिखना है, होता है क्या, अर्थ होता, क्या अर्थ होता है आपको यहाँ तक क्या अर्थ हो, उसके बाद और आपको लोगों और क्रेयमिया का अर्थ होता है शासन। लोगों और कितना का अर्थ क्या था, शासन होता है। क्रेमियम क्या था, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है शासन। क्या लिखा आपको, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है शासन। क्या देना आपको, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, शासन होता है। जो इतना आपको समझ में आ गया ना, शासन। अधिकांश बच्चे बोल रहे थे सर आखिर में शासन क्या होता है, शासन क्या होता है, इसीलिए हम क्या कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें। क्या आपको समझ आया, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, क्या डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र। यूनानी शब्द डेमोक्रेसी शब्द से बना है। क्या डेमोक्रेसी शब्द, यूनानी में डेमोक्रेसी का अर्थ होता है क्या होता है, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है डेमोक्रेसी। यहाँ तो आपको लोचा लग रहा है, क्रेसियमा आपको लिखना। यहाँ पे डेमोक्रेसी अर्थ यहाँ पे आपको गलत है बाबू, आपका बाबू यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आपको लिखना है क्रेमियम। क्या लिखें, क्रेमिया। क्या लिखा आपको, क्रेमिया, क्रेमिया। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप इतना समझ गए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में आता, एक बार क्या कीजिए आप बेहतरीन ढंग से एक बार आप नोट कर लीजिए। अगर आप नीचे ऊपर से नोट कर लिया है तो हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम मिटा दिए। यहाँ से अब आपका फिर से एक लाइन देना, यहाँ पर आपको लिखना डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है। लिखना डेमोक्रेसी अर्थात क्या लिखना आपको, क्या लिखना, डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ क्या लिखना, अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। डेमोक्रेसी किसका अर्थ है, लोकतंत्र का अर्थ है। अधिकांश बच्चे सोच रहे थे, इसीलिए हम क्या किए, हम आपको लिख के बता दिए। डेमोक्रेसी किसका अर्थ है, लोकतंत्र का ही अर्थ है डेमोक्रेसी। ये आपको गहराई से हो गया, आपको इतना बताने का जरूरत नहीं था, मगर क्या होगा, क्या ये आपका गहराई से बताए, इसीलिए हम क्या किए, इसीलिए हमको उतना लिखना पड़ा। चलिए यहाँ पे आपको आते शासन। क्या था, शासन। आखिर में जनता किस पे शासन करता है, यहाँ पे आगे आपको ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। क्या होगा, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है लोकतंत्र के प्रकार। चलिए यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। चलिए हम क्या, इसको हम बेहतरीन ढंग से फिर से हम नीचे से हम इसको मिटा देते हैं। अधिकांश बच्चे नोट कर लिए होंगे, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो फटाक से ना नोट कर लिए होंगे। चलिए हम इसको क्या करते हैं, बेहतरीन ढंग से ऊपर वाले नोट कर लिए होंगे अधिकांश बच्चे। हम क्या करते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कि बेहतरीन ढंग से इसको मिटा दी। यहाँ पर आपको लिखना है जनता। जनता किस पे शासन करता है, जनता क्या है, जनता क्या एक पार्टी बनाता है। जनता जाति, जनता किस पे, आप देखेंगे जनता भी जाति देकर वोट देता है। ऐसा कि नहीं पढ़ा लिखा देकर वोट नहीं देता है। जो आपके गांव में देश में विकास करेगा उसको वोट नहीं देता है। जाति अपना धर्म देखकर क्या कहता है, वोट देता है।
चलिए यहाँ पर आपको लिखना है, ये आपको मिटा देते हैं, आपको लिखना है जनता। यहाँ पर क्या करते हैं आपको समझाते पहले, आपको जनता लिख देना। क्या कहते हैं, जनता भी कई प्रकार से वोट करता है, जाति देख के वोट करता है, पार्टी देख के वोट करता है, जाति तो देखता है और पार्टी भी देखता है, आखिर में हमारे बेदाकरी का है कि नहीं, हमारी जात का है कि नहीं, तभी क्या कहते उसको वोट देता है। कितना भी पढ़ा नहीं है, पढ़ा लिखा अनपढ़ क्यों नहीं है, मगर देगा तो अपने बेदागरी को वोट देगा। शिक्षा क्या कहते हैं, जनता क्या था, जनता क्या था, एक जाति देकर वोट देता है। क्या कहते हैं, जनता किसी का देकर वोट देता है, जाति देकर वोट देता है, जाति पार्टी। जनता किसे देकर वोट देता है, जाति देता है, पार्टी देकर वोट। उसके बाद काम, काम को देखते हैं। यहाँ पे क्या आपका काम, यहाँ पे क्या लिख देता है आपका काम। काम में क्या आता है, काम में आपका क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। क्या कहता है अधिक शिक्षा, काम और रोजगार। क्या हम लिखते हैं आपको यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा, रोजगार, क्या आपको लिखना रोजगार, स्वास्थ्य। क्या देता है, स्वास्थ्य। क्या करना आपको, एक नंबर देकर लिखना। आपको जो भी आप चाहे तो नंबर भी देकर लिख सकते हैं, या आप वैसे करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अनेकों मान सकते हैं, ये पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2। यहाँ पे क्या कहते हैं, एक पार्टी क्या देकर देता है, वोट देकर। एक पार्टी क्या करता है, जाति देकर वोट देता है, पार्टी देकर वोट देता है। इसका एक पार्टी क्या करता है, हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य देंगे। इससे उसको जनता को कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसको जाति देकर वोट देता है, पार्टी देख वोट देता है। आखिर में हमारे विदागरिक आता है, विकास करे न करे, मगर जाति देकर वोट देता है। दूसरा पार्टी क्या कहता है, हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, मगर इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, सिर्फ जाति धर्म पे वोट देता है। मंदिर बना देंगे, हम मस्जिद बना देंगे, ये वहाँ पे वो धर्म का खतरा है, यहाँ पे हम हिंदू राष्ट्र कर देंगे, मुस्लिम राष्ट्र कर देंगे। इस पे क्या कहता है, अधिकांश पार्टी क्या कहते हैं, वोट लेता है। आप देखे थे इस बार, अभी देखे थे बिहार में इलेक्शन हुआ था। बिहार में इलेक्शन हुआ तो कितना अनेकों बीएपी पार्टी को यहाँ पे बिहार में बुलाने लगा, क्योंकि जिसका अनेकों पार्टी उसका तो इलेक्शन होगा। जिसका मानिए एक व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल आपको समझा, अगर मुख्यमंत्री क्या, अगर प्रधानमंत्री की बात लेते, प्रधानमंत्री को कितना 200 मिलियन, क्या कहते हैं 120 मिलियन, 120 एग्जाम्पल के तौर पर लेकर समझ सकते। ऐसा नहीं सर उसके इसके इंस्टाग्राम पे 400 मिलियन है, 120 में 40 मिलियन, ऐसा आपको नहीं समझना कितना। ये क्या मुख्यमंत्री क्या अभी सॉरी यहाँ पे प्रधानमंत्री की हम बात कर एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ क्या प्रधानमंत्री क्या सोशल मीडिया आप मान सकते 120 मिलियन क्या फॉलोवर है या सब्सक्राइब है, क्या फॉलोवर है या सब्सक्राइब है। अगर वही अगर मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री आपके बुला लेगा तो क्या उसको बोल देगा प्रचार करने के लिए। मान सकते बिहार में भी कितना हजार, 10,000 लाख, क्या 1 लाख के लाख, 10 लाख कितना 1,000 10,000 लाख, कितना आपके बिहार में। अगर समझ सकते कोई भी अदर देश में, अगर देश में एग्जाम्पल पे 10,000 या लाख जनसंख्या है, 1 लाख या 2 लाख या 10 करोड़ मान सकते, करोड़ों मान सकते। अगर आपका करोड़ जनसंख्या है तो उसमें से अगर 1% आपका तो बात मानेगा, 1% को तो बात तो नहीं मान सकते, क्योंकि अधिकांश 1 करोड़ का हम बात किए थे कितना, उसमें से 5% तो आपका 100% बात मान सकता है। कितना 100% आपका बात, 5% 1 करोड़ आते तो वहां पे समझ सकते हैं आपका 5 लाख आदमी बात मान सकता है, बात मानेगा। वो क्या बात मान के क्या करता है, उसको वोट देता है। अगर अब बाय मिस्टेक नहीं देता वोट तो क्या कहते उसके 10-10 हजार को रुपया को तो घूस देगा। आप देखिए किसान में, अभी किसान में 2,000 सभी किसान भाइयों को क्या देता है, 2,000 रुपया का देता है। महिला को कुछ नहीं दे रहा था, कितना उसको 10-10 हजार रुपया का एक तरह से मान लीजिए, तो आप घूस समझ सकते हैं, एक तरह से मान सकते हैं रोजगार के लिए दिया। रोजगार के लिए तो पहले भी तो दे सकता है, इलेक्शन में ही आखिर में क्यों दिया, इतना आपको समझ में आ रहा है ना, इलेक्शन में ही आखिर में क्यों दिया। यहाँ तो कुछ लॉजिक है, यहाँ तो कुछ सरकार का तो लॉजिक है। यहाँ पे इसलिए दिया कि हम पार्टी बना सकते और हम फिर से झंडा गाड़ सके, हम फिर से अपना चुनाव चिन्ह जीत सके,
इसीलिए क्या कहता है, पार्टी से अपना नए नए स्टार, बड़ा बड़ा स्टार, अभी देखे बिहार में खेसारी लाल, पवन सिंह, मनोज तिवारी, सभी बिहार में बड़ा बड़ा साधु संत, धीरेन्द्र शास्त्री, सभी से बड़ा बड़ा आदमी क्या प्रचार कराने लगा। क्या प्रचार कराने लगा, बीजेपी पार्टी अच्छा है, आरजेडी अच्छा है, सभी अपना अपना पार्टी क्या करता है, प्रचार करता है। देखेंगे मार्केट में, देखिए बड़ा बड़ा प्रचार क्या आता है, एक बैनर लगा रहता है, इतना पार्टी ये करेंगे, हम शिक्षा देंगे, हम मंदिर बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार से क्या करता है, जनता भी उसी प्रकार पे क्या करते, बहक में आ जाता है। क्या फुसलावा फुसलावा में क्या कहते, उसको फुसला में आ जाता है, बहका लेता है, बहका लेता है। जनता भी क्या कहता है, बहक जाता है, क्योंकि ये तो जाति का बात कर रहा है, एक शिक्षा का बात कर रहा था। क्या कहता, अभी आप देखे तो एक नई पार्टी बना था, एक नए पार्टी बना था जनसुराज। जनसुराज एक नया पार्टी बना, अभी अब के बार बना या अब 2 साल पहले बना। वो क्या बोल, इसी बात पे चर्चा कर रहा था, हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा देंगे। मगर क्या उस पार्टी हार गया। क्यों हारा, क्योंकि उसका जाति उतना जनसंख्या नहीं था, उसका जाति नहीं था। और अगर कोई आपके बोल देगा आपको 1 वोट का 10,000 रुपया देंगे, तो 5,000 रुपया देंगे, तो आप तो उसी को दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार अब की बार बिहार में भी वही कांड हो गया है। 10-10 हजार रुपया देकर क्या क्या वोट को खरीद लिया। मगर जो पार्टी बोला था हम तुमको शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे, मगर उस पर कुछ भी उसका एक भी पार्टी नहीं बन पका। क्या उसका एक भी पार्टी नहीं जीत सका। वही जो 10-10 हजार रुपया को घूस दिया, वो पार्टी क्या क्या जीत गया। ठीक उसी प्रकार आजकल क्या जात पर भी वोट देता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। हम जाति बता रहे थे, इसीलिए जनता बता रहे थे, इसीलिए हम आपको इतना गहराई से आपको बता दिए। चलिए इतना अगर आप समझ गए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। चलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। हम उतना आपको पार्टी तार्टी उतना नहीं जाना है। यहाँ पे हम एक समझाने के लिए हम आपको बता दिए थे। सिर्फ इसको अगर आप इस आपको नहीं करना, आपको जितना हम अभी आपको बताए सिर्फ समझाने के लिए बताए, ये जितना हम लिखा है ये सभी आपको नोट कर लें। क्या कर सकते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। अगर आप इतना नोट कर लिए तो क्या करते हैं, हम इसको मिटा दे। इसको मिटा दे या नहीं मिटाए, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अधिकांश बच्चे बोले सर हम लिख लिए, ये नोट कर लिए। आपको क्या कहते हैं, हम इसको हम मिटा देते। क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ से आपको क्या, यहाँ से आपका अनेकों क्वेश्चन बनेगा। कहाँ से बनेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। पहले लोकतंत्र जनता पर आधारित शासन, क्या आपको लिखना, लोकतंत्र किस पे आधारित है, लोकतंत्र किस पे आधारित होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। लोकतंत्र जब भी होता है किस पे, जनता पर आधारित शासन होता है। यहाँ पे आपको लिखना, क्या लिखना है, लोकतंत्र जनता पर आधारित शासन है, शासन होता है। आपको लिखना लोकतंत्र जनता पर आधारित, लोकतंत्र जनता पर आधारित क्या लिखना आपको, शासन। क्या लिखना आपको, लोकतंत्र जनता पर आधारित शासन है। क्या कहता है, शासन जितना भी पॉलिटिक्स होता है क्या होता है, जनते पर न होता है, जनते पर होता है। आप देखते होंगे, आप कोई भी कार्य करते हैं तो क्या रुपया का जरूरत पड़ता है। अगर आपके पास रुपया ही नहीं रहे तो क्या होगा, काम होगा, नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से क्या कहता है, सभी पार्टी क्या करता है, जनता पे उठाता है। सभी क्या कहता है, अत्यंत पिछड़े वर्ग का बात करता है, मगर क्या कहता है, जीतने के बाद तो कोई नहीं आता है। आप देखिएगा, एक मुखिया का भी इलेक्शन होता है ना, उसको अगर 2,000 रुपया महीना भी सैलरी देता है ना, वो इलेक्शन करते वक्त कितना 20 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया तक क्या करता है, वो खर्चा कर देता है। कई मुर्गा खिलाता है, अनेक प्रकार के ये आपको बता नहीं सकते। निशावाज आपको बता नहीं सकते, क्या निशा का भी वितरण करता है। जो बाहर से भी मंगा क्या करता है, हम वोट भी खरीद लेता है। हम 500 रुपया देंगे, 200 रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे, एक वोट पे क्या करता है, रुपया देता। आखिर में आप सोचे हैं कभी, आखिर में एक ही आदमी उसको सैलरी मिलता है, महीना का मिलता है 2,000 रुपया। कितना महीना का मिलता है, 2,000 रुपया। आखिर में 5 साल में
20-20 लाख रुपया कहाँ से खर्चा कर देते? क्या 21, 22, 1,000, 10,000 लाख, 20-20 लाख रुपया आखिर में कहाँ से खर्चा कर देते? कहाँ से लाया? उसी तो फाउंडेशन कोई चुराया होगा। कहीं पर रोड का आया 15 लाख। किसी रोड बनेगा, अगर छोटा सा रोड बने यहाँ से यहाँ तक बनेगा कितना? सरकार के द्वारा 15 लाख पास हुआ। 15 लाख रुपया पास हुआ तो कितना? उसमें लगा 5 लाख रुपया। कितना? उसमें लगा 2 लाख इंजीनियर वगैरह ले लेगा, कोई भी ले लेगा, इंजीनियर ले लेगा, या कोई आपका जिला से भी पदाधिकारी भी ऐसा लेता है। पदाधिकारी भी लेता है रुपया, ऐसा नहीं पदाधिकारी नहीं लेता है। जिला से पदाधिकारी लेगा, उसके बाद ठेकेदार लेगा। ठेकेदार भी क्या कहते हैं? ठेकेदार भी उसका तो कमीशन बनना चाहिए। ठेकेदार बनता, उसके बाद मुखिया का जो भी इलेक्शन लड़ता उसमें क्या, एक मुखिया भी आता है। उसमें हर मान लीजिए ना, हर एक सीढ़ी पर एक, जैसे आप गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप सीढ़ी गिनते हैं। इसके पास अगर रुपया आया ना, इसके पास अगर रुपया आया तो क्या इधर से इधर तो 7वां पीढ़ी तक क्या कहते? रुपया जाता है। क्या कहते हैं? कमीशन। कमीशन क्या कहता है? प्रत्येक आदमी पे क्या कहते? कमीशन का रुपया क्या कहता है? इधर से इधर तक जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे गांव देहात के क्या रोडवे टूट जाता है, पानी आता है एक बार बह जाता है, क्या तो उसी के चलते होता है। हर चीज में कमीशन रहता है। सीमेंट देता है, लोकल क्वालिटी का सीमेंट देता है, अच्छा क्वालिटी का सीमेंट नहीं देता है। वह नीचे में ढलाई करता है, ईटा नहीं देता है, सिर्फ सिमटी गिट्टी दे देता है और हो देता है थोड़ा। अब देखिए नीचे में रोड अगर बनाता है, कितना छोटा सा पतला सा रोड बनाने के, कितना मोटा सा रोड होना चाहिए, कितना मोटा सा रोड होना चाहिए। अगर सीमेंट गिट्टी बालू को बनाना, कितना मोटा सा रोड होना चाहिए, इतना तो पता है। 5 से 6 इंच का होना चाहिए। कितना? 5 से 6 इंच का क्या होता है? रोड मोटा होना चाहिए। मगर क्या कहता है? बीच में ऐसे करके उगा देता है, बीच में उगा देता है और साइड में क्या करता है? मोटा कर देता है। साइड में क्या कहता है? लंबा, इतना लंबा बना देता है, बीच में क्या कहता है? ऐसे करके छितना देते, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट तो नहीं लगेगा, मटेरियल तो नहीं लेगा। इसीलिए होता है। यहाँ पे देखते होंगे बिहार में अधिकांश रोड वगैरह टूटा हुआ रहता है। ठीक उसी कारण से होता है। जनता क्या कहता है? लोकतंत्र, जनता पर आधारित शासन है। यही हम आपको बताने का कोशिश कर रहे थे। चलिए, अधिकांश बच्चे बोले समझ गए तो हम क्या कहते, इसको हम मिटा देते हैं। आपको एक एक लाइन हम आपको गहराई से बताते, ऐसा कहीं डायरेक्ट हम आपको लिख दिए फिर आपको समझाए ना, ऐसा हम कदा भी नहीं करते। जो भी बताते हैं हम आपको एक एक लाइन समझा के बताते, उसी के बाद हम क्या कहते हैं, दूसरा हम क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए, आपको लिखना, लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते। लिखना आपको, लोकतंत्र में क्या लिखना आपको? लोकतंत्र में लोग ही क्या लिखना? लोकतंत्र में लोग ही शासन के क्या, लोकतंत्र में क्या लिखना? लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र, लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु क्या लिखना? लोकतंत्र में शासन में क्या है? केंद्र बिंदु। जितना जनसंख्या, जितना आदमी होता है, क्या होता है? उसी को मेन पावर। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता को ही मेन पावर होता है। अगर आपको बोल, अभी आप देखे तो प्रोटेस्ट कितना दिल्ली में हो रहा था, जंतर मंतर प्रोटेस्ट, सरकार को झुकना पड़ा। क्या पड़ा? सरकार को झुकना पड़ा। इसीलिए तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा हुआ। इससे पहले कहाँ हो पड़ा था इस्तीफा नहीं हो पा रहा था। मगर क्या अधिकांश जनता क्या करता? प्रोटेस्ट कर रहा था और सरकार पे क्या करता? दबाव बना रहा था। इसीलिए क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अगर ये प्रोटेस्ट को सरकार दबाने का भी कहीं भी प्रयास किया, ऐसा कि नहीं सरकार दबाने का कोशिश नहीं किया, सरकार भी प्रोटेस्ट को दबाने की अनेकों कोशिश किया। लाठी बरसाया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी दिया गया सभी को खाने के लिए। वहाँ भी क्या खाने पे बेचैनी हो रहे थे। क्या 26 दिन तक क्या हंगर स्ट्राइक, 26 दिन तक वह क्या था? भूखा था। हंगर स्ट्राइक क्या हुआ था? जो खाना नहीं खा रहे थे 26 दिन तक। आप समझ सकते कितना हंगर स्ट्राइक। अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में हंगर स्ट्राइक क्या होता है? ये इतना अगर छोटा सा वर्ड आप नहीं समझ सकते हैं तो क्या होगा? आप देखें तो रील स्क्रॉल करने में कैसे आपको समझ में आएगा।
आप रील थोड़ा कम देखिए, थोड़ा न्यूज पर भी ध्यान दें। आपको तो न्यूज पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना गोदी मीडिया सब था क्या, जितना गोदी मीडिया से क्या सरकार सभी मीडिया वाले कितना, अगर आप समझ सकते जितना एपीबीपी न्यूज, जी न्यूज, अनेकों न्यूज, भारत न्यूज, अनेकों न्यूज है क्या, सभी न्यूज वाले को क्या किया, सरकार ही खरीद लिया। सभी न्यूज को क्या, सरकार ही बिका हो गया। सरकार बोलेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सरकार तो लगा मोलोडी चॉकलेट पर, सभी मीडिया क्या लगा, मोलोडी चॉकलेट का दाम कितना बढ़ा, वो सभी बात दिखाता है। जो आपका मुद्दा होता है वो आपको नहीं दिखाता है, आपको दिखाता है सिर्फ वही जो बोले। अगर वही मीडिया अगर 24 से 48 घंटे वही एक ही वीडियो को रिप्लाई करके दिखाता तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता, मगर क्या कर मीडिया नहीं दिखाया। जो होना चाहिए वो नहीं दिखाता है, जो नहीं हो रहा है वो दिखाता है, कि फेक न्यूज बना के क्या करता आपको दिखाता है। सभी सरकार के नज़र में क्या करता, सरकार के काम को अच्छा करता है और जनता के काम को खराब कर देता है। इतना मीडिया वाले का गिर गया है, इतना आपको सब। चलिए हम दूसरा फिर बता रहे हैं आपको, बता रहे केंद्र बिंदु क्या आता है, इसी पे आपको चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे आपको इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। फिर से आपको कितना 3 नंबर का क्वेश्चन समझ, आपको 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको लोकतंत्र में सर्वोत्तम शासन माना जाता है, क्या लिखें आपको, लोकतंत्र में क्या, लोकतंत्र में क्या था आपको, लोकतंत्र में सर्वोत्तम क्या लिखना है आपको, सर्वोत्तम क्या, लोकतंत्र में सर्वोत्तम शासन, लोकतंत्र में सर्वोत्तम शासन माना क्या था, लोकतंत्र में सर्वोत्तम शासन माना जाता है। सर्वोत्तम शासन क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, आपको पहले लिख देते हैं अधिकांश क्वेश्चन, क्योंकि समय अधिक हो गया। हम क्या किया, आपको अधिकांश क्वेश्चन नहीं बताया, इसीलिए हम क्या कहते हैं पहले आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम क्या करें आपको समझाने की कोशिश करें। उसके बाद आपको लिखना है लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली है। लोकतंत्र सर्वाधिक आपको कुछ प्रमुख लिखा देते, जो आपको जो लोकतंत्र सामाजिक विभेद को हल करने सबसे अच्छे तरीका क्या, आपको लोकतंत्र में क्या, आपको लोकतंत्र में सामाजिक विभेद क्या लिखना आपको, सामाजिक विभेद को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या लिखना, हल आपको कम हटा देना, विभेद को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं सभी जाति धर्म को क्या कहते हैं एकजुट अधिकार देता है। इसमें क्या कहता है, समझिए क्या है, सामाजिक विभेद को हल करने में सहायता करता है। या क्या कहते हैं सभी, आप देखते होंगे अभी जो भी कानून लाया जाता था, कि जो भी कानून सरकार के द्वारा जारी किया थे उसमें क्या कहते सभी जाति धर्म के क्या कहते सभी जाति धर्म के लिए कानून लागू करता है। ऐसा थोड़े है जो हिंदू है उसके लिए अलग कानून, जो मुस्लिम है उसके लिए अलग कानून, नहीं, ऐसा सरकार खत्म कर दिया गया। जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तभी आपका ये सब, इसीलिए क्या कहते हैं सरकार क्या कहता है, सभी जाति धर्म को मानवीय अधिकार देता है। पहले आप देखे थे क्या था, सभी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आप देखे थे भीमराव अम्बेडकर क्या था, एक डोम फैमिली से उसे घर में बैठने के लिए उसको नहीं दिया जाता था। अगर आप शिक्षक जहाँ पढ़ाते थे, जिस विद्यालय में जाते थे, वहाँ पे उसको कुछ दूरी पर ही क्या, कुछ दूरी पे क्या कहता उसको पढ़ाने के लिए दिया जाता था, पढ़ने के लिए दिया जाता। उससे क्या कहता
टच में नहीं आने देता, मतलब उसको सटने नहीं दिया जाता, उसको क्या उससे दूरी बनाया रहता था। इसीलिए क्या ये आपको सामाजिक विभेद को खत्म कर दिया कौन, भीमराव अम्बेडकर, जो क्या एक कानून के हिसाब से क्या क्या सामाजिक विभेद को कम करने का कोशिश के। अभी अधिकांश भी अभी भी सामाजिक विभेद चलता है, ऐसा कि नहीं चलता, मगर उससे कम चलता। पहले आप देखते थे जिसका पति मर गया उसको क्या जिंदा जला दिया जाता था, उसको फिर शादी करने का अधिकार नहीं था। इतना सारा अन्याय होता था पहले, वो सभी विभेद को क्या क्या खत्म कर दिया भीमराव अम्बेडकर एक संविधान के कानून के दौर पर। चलिए अगर आप इतना लिख ले तो आपको फिर इतना आपको समझ आ गया होगा। आपको लिखना है फिर से, आपको लिखना भारत में लोकतंत्र शासन, क्या लिखा भारत में लोकतंत्र शासन। अभी आपसे बोल दिया जाएगा भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है तो आप बता पाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं। ऐसा कि नहीं आप बोल दीजिएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया क्या है, उत्तर कोरिया में तानाशाही शासन होता है। कौन सा होता है, उत्तर कोरिया में होता है तानाशाही शासन। वहां पे लाठी और बंदूक के दम पे क्या करता है, शासन चलाने का कोशिश करता है। जिसके पास अधिक रुपया वो शासन करेगा, जो गरीब है वो तो बेचारा तो खदमे, आप समझ सकते हो उसके साथ क्या हालत होगा। चलिए इसमें आप समझ गए। फिर से आपको लिखना भारतीय लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता है। क्या कहता है, भारतीय प्रतिनिधि, क्या आपको लिखना भारतीय लोकतंत्र जनता के, आपको लिखना भारतीय लोकतंत्र क्या लिखना आपको, भारतीय लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के प्रतिनिधियों क्या लिखना प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता है। क्या संचालित होता। अगर आप इतना एक लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, जितना जनता के बारे में हम आपको क्वेश्चन बताए, ये आपको एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर आप भारत में रहने वाले हैं तो इतना आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। हम क्या आपको गहराई से बता, चलिए हम आपको बताते, भारतीय लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि, हर किसी क्या था प्रतिनिधि होता है। जो एक क्या था विपक्ष पार्टी, एक क्या था प्रतिनिधि पार्टी का एक सहयोग पार्टी होता है। जो आप देखते हो इलेक्शन लड़ने में क्या एक सहयोग करता है, इसको वोट दीजिए, ये अच्छा पार्टी है, ये आपको अच्छा दिखाएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक करेगा, शिक्षा व्यवस्था आपका ठीक करेगा। ये क्या एक प्रतिनिधि पार्टी रहता है। इतना आपको समझ में आ गया। प्रतिनिधि और स्वास्थ्य पार्टी क्या था, ये सभी संचालित करता है, जो कार्य को चलाता है। आप देखते होंगे ये क्या करते, एक कानून बनाता है, एक कानून लागू करता है। सभी के कार्य क्या अलग अलग रहता है। ऐसा कि नहीं हम सिर्फ कानून बना दिए और लागू नहीं हो, मेन चीज लागू है ना। आप सिर्फ कानून बनाने से नहीं होता, उसको लागू करने से होता है। अगर आप मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपया है, उसको अगर आप खर्चे नहीं कीजिएगा तो होगा नहीं होगा, उसको आपको तो खर्चा भी होना चाहिए। इसे में क्या सारा रुपया तो बचत होगा, हमको तो बचत तो नहीं करना, जनता के लिए आपको इन्वेस्ट करना है ना। इसीलिए कानून बनाने से अच्छा होता है, बेहतरीन ढंग से आप उसको निभा कितना रहे हैं। अगर आप किसी चीज में, ठीक यहाँ एक और एग्जाम्पल, अगर आप सोचे हैं हम किसी तरह से 350 प्लस ला ले, ऐसा थोड़े है आप सोच लीजिए हो गया, नहीं, सोचने से आपका होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत होना चाहिए, उस तरह से आपको मन लगन से आपको पढ़ाई भी करना होगा, तभी ना आप ला पाइएगा। ऐसा नहीं, इसीलिए हम आपको पहले बता दीजिए, सोचने से पहले आपको उस टाइप का आपका मेहनत होना चाहिए करने के लिए, तभी आप क्या कीजिएगा उतना नंबर ला पाइएगा। आप बोल दीजिएगा हो गया, आज हम पढ़ लिए और भगवान के भरोसे पे छोड़ दिए, तो ऐसा कदापि नहीं होता है। अभी पीरियड में आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप नहीं ला पाइएगा अच्छे नंबर। इसीलिए आपको बता देते, जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना आपका स्कोर आगे बढ़ते रहेगा। चलिए अगर इतना आप समझ गए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
आपको बता दे लोकतंत्र के भी कई प्रकार होते। एक बार क्या कीजिए आप इसको बेहतरीन ढंग से एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे सर नोट कर लिए हैं। आप क्या कीजिए आगे इससे पढ़ाते रहिए। चलिए हम क्या करते हैं इससे आगे आपको छोटा सा एक टॉपिक पढ़ाना आपको सिर्फ आपको बता लोकतंत्र के प्रकार। हर किसी क्या प्रकार होता है, हर किसी का प्रकार होता है। लोकतंत्र के भी प्रकार होता है। आप देखते होंगे कोई भी कलम खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या एक ही कलम का आता है, सिर्फ 3-5 रुपया वाला आता है? नहीं, 10,000, 15,000, 100 रुपया, 50 रुपया, आपको जितना रहता है उसमें भी कई डिजाइन का भी रहता है। आप जितना अच्छा लीजिएगा उतना आपका क्या प्रकार आएगा। ठीक उसी प्रकार क्या आता है जनता क्या लोकतंत्र के भी कई प्रकार होते हैं। जितना आप गहराई से पढ़िएगा उतना आपका प्रकार। चलिए अगर आप इतना नोट कर लिए तो हम क्या कहते ऊपर से हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कि इसको बेहतरीन ढंग से इसको हम मिटा दिए। एक बार आपको लिख लिए तो एक बार आपको क्या करते हैं इसको बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अधिकांश बच्चे बोले नोट कर, इसीलिए हम आपको नीचे छोड़ दिए थे। अधिकांश बच्चे बोले थे सर हम नोट नहीं किए, इसीलिए हम क्या करते इसको नीचे से हम आपको छोड़ देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वक्त तो लगता है, क्योंकि हम आपको समझाते हैं इतना बेहतरीन ढंग से है ना, इसीलिए आपको तो वक्त तो लगता। कोई भी कार्य कीजिएगा तो वक्त तो लगता है। आप सोचिएगा एक ही दिन पढ़ के हम अच्छे नंबर ला लेंगे तो नहीं होगा। आपको डेली बाय डेली आपको मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा ही मेहनत करो मगर आपको डेली बाय डेली मेहनत करना पड़ेगा। आपको बहाना नहीं चाहिए, कार्य करने के लिए बहाना आपका नहीं चाहिए। आज तबीयत खराब है, आज मेरा वो क्या कुछ प्रॉब्लम है, आज घर का स्थिति गड़बड़, ये आपका बहाना नहीं चलेगा। अगर आप मेहनत करने के लिए आया है तो संघर्ष से आपको डरना नहीं, संघर्ष को आपको डराना है। एक शायरी भी यहाँ से बन सकता है। चलिए हम क्या करें उसको पहले डिस्कस नहीं करेंगे, आपको बाद में आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको लिखना लोकतंत्र के प्रकार। क्या लिखना आपको लोकतंत्र के प्रकार आपको लिखना है, क्योंकि समय अधिक हो गया है, क्लास आपका भी लंबा हो गया, 1 घंटा प्लस होने वाला, इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा फास्ट में आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको बता देते हैं लोकतंत्र के प्रकार। क्या लिखना आपको लोकतंत्र के चलिए ऊपर में आपको क्या लिखना ऐसे करके आपको लिख देना लोकतंत्र के प्रकार। जब भी होता है लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोनों पर हम डिस्कस करके आपको बताएंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। चलिए आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? इंडायरेक्शन, इनडायरेक्ट। चलिए इतना आप लिख लिए तो इसमें आपको लेकिन नंबर 1 देना। क्या आपको नंबर 1 देना, आपको नंबर 2 देना। क्या नंबर 1 और नंबर 2 आपको लिखना। क्या डायरेक्ट हम लिख दे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट हम क्वेश्चन दे के बना दे या लिख दे, आपको बोलना है। चलिए हम लिख देते प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या लिखा आपको प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या लिखा आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र लिखा, आप दूसरा में अप्रत्यक्ष। क्या लिखना आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या लिखना अप्रत्यक्ष। आपको बेहतरीन से आपको गलत नहीं लिखना, आपको बता दे पहले आपको बेहतरीन ढंग से लिखना। चलिए हम आपको अच्छा से लिख देते हैं। आपको गलत नहीं लिखना है, आपको बता देते। इसमें क्या था डायरेक्ट, इसमें क्या था प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है डायरेक्ट बनता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में डायरेक्ट बनता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इनडायरेक्ट बनता है। इतना आपको समझिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है ये आपको बताएंगे, ये आपको आगे हम बताएंगे। पहले आपको नंबर 1 देकर लिखना है। चलिए अगर आप ये लिख लिए तो हम क्या करते हैं इसको हम इधर से हम क्या करते हैं इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए इसको बेहतरीन ढंग से हम सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट में ये आपको ख़त्म कर देंगे। 5 से 10 मिनट में आपका क्लास ख़त्म। उसके बाद जो पढ़ाए हैं
आपको बेहतरीन ढंग से आपको याद करना है। अगर हम ज़्यादा लिखा देंगे तो क्या आप उतना बेहतरीन ढंग से याद नहीं कर पाइएगा। क्या आपको लिखना है? एक नंबर आपको लिखना है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र देकर आपको क्या करना, डैश देना है। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती, क्या था प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या लिखना आपको? वैसा लोकतंत्र। क्या लिखना? वैसा लोकतंत्र। वैसा लोकतंत्र। क्या लिखना है आपको? वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को क्या जिसमें सीधे सरकार को सीधे, क्या लिखना? सीधे गलती है, इसीलिए बच्चे बोल रहे थे। सीधे सरकार को चुनते हैं। क्या लिखना है? सीधे सरकार को चुनती है। चुनते हैं उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते, उसे प्रत्यक्ष। उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते? उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आपको एक एग्जाम्पल भी बता देते, एक आपको एग्जाम्पल बता देते, उसके बाद आपको बेहतरीन ढंग से फिर आपको समझ क्या होता है। क्या था? एक देश आता है जिसमें क्या आता है, सीधे जनता सरकार को सुनती है। क्या कहते हैं? इसमें आपको लिखना वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता क्या है, जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऐसा देश है जो एक बताएंगे, अभी बता रहे हैं। क्या है? सीधे सरकार को चुनता है। जैसे अभी देखते हैं ना, पहले मुखिया, सांसद, विधायक ऐसे ऐसे करके चुनते हैं, उसमें नहीं होता। सीधे डायरेक्ट क्या करता है, जनता ही सरकार को चुनती है। आपको इसमें क्या लिखना? इसमें आपको लिखना स्विट्जरलैंड। क्या? स्विट्जरलैंड एक देश है, स्विट्जरलैंड। क्या आपको लिखना है? क्या लिखना है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। क्या लिखना है आपको? स्विट्जरलैंड एक देश है, स्विट्जरलैंड। क्या ठीक है ना? चलिए, स्विट्जरलैंड होता है। आपको समझ में आ रहा है ना? जो हम क्या कहें, एक स्विट्जरलैंड देश है जो क्या करता है, सीधे जनता सरकार को चुनता है। चलिए, अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या कहते हैं, इसको मिटा देते, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन तो फिर से बनाना है ना। आप इतना बेहतरीन ढंग से आप लिख लिए होंगे, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा दिए। जिस तरह से हम लिखते जाते उसी तरह से आपको भी लिखते जाना। मात्र एक क्वेश्चन बताएंगे जो आपको बताएंगे अप्रत्यक्ष। सॉरी, यहाँ पे हम इसको नहीं समझाते, चलिए हम इसको समझा देते। जो आपको अधिकांश बच्चे बोले सर इसमें आप कहाँ गहराई से बताए, डायरेक्ट आप बता दिए। चलिए हम क्या करते हैं, आपको बता देते हैं। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है। आप देखे होंगे, आप एक एग्जाम्पल के दौर पर ले सकते हैं। आप अभी ड्रीम 11 लगाते, आप देखते हैं कुछ दिनों पहले क्या ड्रीम 11 अभी भारत में क्या क्या बैन कर दिया। जो देखे थे 49 रुपया लगाइए और करोड़पति बन जाइए। 49 रुपया लगाइए या 39 रुपया लगाइए, आप करोड़पति बन जाइए। ये क्या था, ये एक ही कंडीशन पे आधारित है। आप मेहनत के दम पे आप करोड़ों रुपया नहीं कमाना चाहते, मगर क्या डायरेक्ट आप खगपति से लखपति,
बनना चाहते हैं, ये क्या डायरेक्ट हो जाए, क्या वो डायरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या था, ये क्या आ गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपका आ जाएगा क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अभी आपके पास 10 रुपया है, आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा 1 लाख रुपया, दे क्या होगा 1 लाख रुपया दे दिया तो क्या आप डायरेक्ट करोड़पति बन जाइएगा। ऐसे में करोड़पति बन जाएगा। आपको कोई 1 लाख रुपया दे देगा तो या करोड़ रुपया दे देगा तो आपको 1 लाख रुपया देगा तो लखपति बनिएगा। ये क्या होगा, ये आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आ जाएगा। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिर से हम इसको मिटा देते हैं। आपको लिखना नंबर 2 में लिखना आपको अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लिखिए, आपको क्या करना डैश देन उसके। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, वैसा लोकतंत्र क्या लिखना है आपको, ऐसा लोकतंत्र जिसमें सरकार, जिसमें जनता क्या लिखना है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने प्रतिनिधि के क्या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती, क्या प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या कहते, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। इसमें क्या कर, इसमें आप एक एग्जांपल के तौर पर लेके चलना चाहते थे, भारत क्या भारत देश है जिसमें क्या कहता आप डायरेक्ट नहीं चुन सकते, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे आप 1 2 3 4 5 6 क्या करते 7 8 ऐसे करके गिनते हैं ना, ठीक उसी प्रकार क्या आता प्रधानमंत्री भी भारत का बनता है ना, एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से बनता है। धीरे धीरे एक एक करके क्या कहता चुना जाता है। आप देखते होंगे, आप अगर मेहनत करके 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको कितना मेहनत लगेंगे। पहले आप 100 रुपया कमाइएगा, 50 रुपया या 1000 कमाइएगा, 10,000 15,000 20,000 ऐसे करके कमाइएगा ना। ठीक उसी प्रकार होता है भारत देश में। भारत सरकार चुनने के लिए क्या, उसमें एक दूसरे के माध्यम से क्या कहता है सरकार को चुना जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यस सर समझ में आ गया। अधिकांश बच्चे बोले समझ में आ गया। आपको बता दे बाबू, यहाँ से आपका क्लास खत्म हो जाता है। क्या यहाँ से आपका क्लास खत्म हो जाता है, जिसमें क्या करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, उसमें आपको बताएंगे संविधान आपको बताएंगे। क्या संविधान के बारे में आपको गहराई से बताएंगे। आखिर में संविधान में क्या क्या होता है, आखिर में संविधान का गठन कब हुआ, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, ये सब क्या करें आपको चर्चा करेंगे। आपका क्लास यहीं से खत्म होता है। आपको एक बार वीडियो कैसा लगा एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको क्लास अच्छा लगा तो आपको एक बार क्या कीजिए, आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों को जरूर बताना। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आपको क्लास कैसा लगा एक बार आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।